हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो वह एक ओड के, हनुमान जी हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम उनको संबोधित करके गाते हैं, ऐसे जैसे वो हमारे सामने हों। वैसे ही ओड जब गाया जाता है, यह एक कोरल सॉन्ग भी इसको कहा जाता है, जिसको ग्रुप में गाया जाता है, उसको कोरल सॉन्ग भी कहते हैं, जिसको ग्रुप में गाया जाता है। तो ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग, इसको हिम्न भी कहते हैं, यानी भजन। टुडे वी विल स्टडी ओड। Ode is an important literary form. It is written in verse. Ode साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है जो छंद में लिखा जाता है। इसको हम एड्रेसिंग सॉन्ग या हिम्न भी कहते हैं, क्योंकि ओड हमेशा एब्सेंट और डेड को संबोधित करके लिखा जाता है। लिखने वाला व्यक्ति या कवि ऐसे संबोधित करता है जैसे वह उसके सामने प्रस्तुत हो, जबकि वह एब्सेंट होता है या डेड या मरा हुआ होता है। जैसे हम कह लें कि जब हम कोई किसी देवी देवता को संबोधित करके कोई गीत गाते हैं तो ओड के रूप में होता है। जैसे हम हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो वह एक ओड के, हनुमान जी हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम उनको संबोधित करके गाते हैं, ऐसे जैसे वो हमारे सामने हों। वैसे ही ओड जब गाया जाता है, यह एक कोरल सॉन्ग भी इसको कहा जाता है, जिसको ग्रुप में गाया जाता है, उसको कोरल सॉन्ग भी कहते हैं, जिसको ग्रुप में गाया जाता है। तो ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग, इसको हिम्न भी कहते हैं, यानी भजन। क्यों कि ये एब्सेंट और डेड को संबोधित करके गाया जाता है। ओड यह पोयम ऑफ एलाबोरेट मीट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये मीट्रिकल स्ट्रक्चर यानी वर्ष में होता है, मीट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और यह सोलेन इन टोन, यह टोन में इसकी जो टोन होती है, लय होती है, बड़ी गंभीर होती है। ये नहीं कि ओड गाते समय हंसा जाए, मुस्कुराया जाए या हंसी ठिठोली कुछ किया जाए, मजाक, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल गंभीर मुद्रा में ओड को गाया जाता है, इसीलिए इसको सोलेन इन टोन कहा जाता है। माने यह टोन में बिल्कुल सोलेन या गंभीर इसकी टोन होगी, लय इसकी गंभीर होती है। ये मीट्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, एलाबोरेट यानी विस्तारित होता है ये ओड। और सबसे पहले ओड को पिंडार ने लाया। पिंडार जो है 5th सेंचुरी BC में, यह एक ग्रीक पोएट रहा है, विद्वान रहा है, जो ओड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इसमें ग्रीक पोएट था ये पिंडार, और 5th सेंचुरी BC में इसने ओड को ये साहित्यिक विधा के रूप में वह लाया, और उसी की नकल बाद में सभी लोगों ने किया। लेकिन पिंडारी कोड जो है, ये विशेषता होती है कि पिंडारी कोड रिटेन टू प्रेज और ग्लोरीफाई समवन, माने किसी को प्रशंसा या उसको ग्लोरीफाई, माने उसको महिमा मंडित करने के लिए जब ओड हम गाते हैं। या विक्टोरियस एथलीट, जो एथलीट होते हैं यानी खिलाड़ी, जब ओलंपिक इन द ओलंपिक गेम, जब ओलंपिक गेम से खिलाड़ी जीत कर आते थे तो उनके सम्मान में यह गाया जाता था ओड। तो ओड जो है किसी के सम्मान में गाया जाता है, और वह मुख्य रूप से खिलाड़ियों, जो पिंडारी कोड है, खिलाड़ियों के सम्मान में गाया था जब वो ओलंपिक गेम जीत के आते थे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है, पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर। इससे जो है पीजी और टीजी में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। जो ये पिंडारी कोड की विशेषता होती है कि जैसे पिंडारी कोड जो है एक स्ट्रक्चर यानी कई स्टेंजा में लिख दिया जाता है। जैसे इस तरह समझिए कि जैसे कोई मंचन अगर किया जाता है, जितने भी एक्टर्स होते हैं वह सभी मंच पर उपस्थित होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जो है यह मंचन जब कोई किया जाता है तो जितने भी उसके किरदार होते हैं सभी मंच पर इकट्ठे होते हैं, पर्दा जो है गिर जाता है, मंच पर सभी लाइन से खड़े हो जाते हैं, फिर पर्दा उठता है और तब उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो पिंडारी कोड है वह पूरा जब लिखा जाता है तो उस पूरे को हम ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे को ट्रायड कहा जाता है। उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। ये सिर्फ पिंडारी कोड में है।
होरेशियन ओड में ऐसा नहीं है, सिर्फ पिंडारी कोड में पाया जाता है कि इसको जो है पूरे को हम ट्रायड कहते हैं। और जब इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पहला भाग स्ट्राफे है, दूसरा भाग एंटी स्ट्राफे है और तीसरा भाग ईपोड है। तो स्ट्राफे, एंटी स्ट्राफे, एनीपोड, यह 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि जो स्ट्राफे होता है वह जो मंच पर जितने भी ये एक्टर्स होते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। क्या भागों में? 3 भागों में बढ़ जाते हैं। तो जो पहला भाग होता है उसको हम स्ट्राफे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राफे, जो पहला ग्रुप होगा। उस मंच पर जो पहला ग्रुप 3 भागों में बटेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कविता लिखी गई, एक लंबी कविता लिखी, वो 3 भागों में बांट दिया गया। पहले को हम स्ट्राफे, दूसरे को हम एंटी, तीसरे को ईपोड कहते हैं, मध्य वाले को ईपोड कहते हैं। तो उसी तरह जैसे किरदार के रूप में समझा रहे हैं, किरदार अगर इस तरह से है तो 3 भागों में बांटेंगे। तो पहला ग्रुप जो है वह स्ट्राफे होगा, जो मंच पर राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं, वो क्या करेगा? दाएं से बाएं घूम करके वह उस गीत को गाएगा। जो पूरा गीत है उसका एक खंड जो है वह दाएं से बाएं घूमते हुए। पूछा हुआ प्रश्न है कि स्ट्राफे जो होता है ये उसमें राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। जो ये एक्टर्स होते हैं वो राइट टू, जो ये गायक को जो कोरल सॉन्ग में होता है, जो ग्रुप में गाना गाया जाता है, तो ग्रुप में एक ग्रुप जो होता है वह राइट से लेफ्ट वह मूव करता है और वह उस स्टैंजा को गा करके वह उस मन से चला जाता है। फिर दूसरा होता है एंटी स्ट्राफे, यह लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ये लेफ्ट टू राइट, वह एक स्टैंजा को वह लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और वह उसको गा करके वह स्टेज से चले जाते हैं। फिर तीसरा ग्रुप बनता है ईपोड। ईपोड जो होता है वह जो तीसरा ग्रुप है वह बीच में घुमड़ घुमड़ के गीत गाता है। जो सेज बचे हुए हैं उसको घुमड़ घुमड़ के गाता है और वह भी मन से चला जाता है। इस पूरे को माने स्ट्राफे, एंटी स्ट्राफे, एनीपोड, जब लास्ट में सब समाप्त होता है तो एक गीत प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम स्टेसिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यह स्टेसिमा, स्टेसिमा, इसको हम स्टेसिमा कहते हैं। तो ये स्टेसिमा जो होता है यह अंत में उसको गाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है किसका है? ये पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर सिर्फ पिंडारी कोड में मिलता है, पिंडार उसको दिया था। तो स्ट्राफे जो है राइट टू लेफ्ट है, एंटी स्ट्राफे लेफ्ट टू राइट है और ईपोड बीच में घुमड़ कर गाते हैं। और सब समाप्त होने के बाद अंत में गीत प्रस्तुत छोटी होती है, उसको हम स्टेसिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेसिमा कहते हैं। और पूरे को हम ट्रायड कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह इसमें पिंडारी कोड में होता है। तो पिंडार जो है वह लिखे थे, ये 44 यानी करीब करीब 44 ओड पिंडार ने लिखा था। पिंडार ने 44 ओड लिखा था। इनकी पिंडारी कोड ने कितना लिखा था ये सब प्रश्न पूछता नहीं है, बता रहे हैं कि पिंडारी कोड जो है उन्होंने 44 करीब 44 कोड लिखा था। तो ये स्ट्रक्चर जो है पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन टीजी या पीजी में से अवश्य पूछता है और मुख्य रूप से इसका ये स्ट्रक्चर पूछता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इंग्लैंड में कोई भी राइटर इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। केवल थॉमस ग्रे ने एक ओड लिखा, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, उन्होंने एक ओड लिखा थॉमस ग्रे ने, और कोई इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। फिर दूसरा आता है होरेशियन ओड। अब होरेशियन ओड, होरेस एक रोमन पोएट था। होरेस एक रोमन पोएट था। इसने ओड के विधा को बदलकर होरेशियन ओड का नाम दिया, जो पिंडारी कोड से भिन्न होता है। पिंडारी कोड कठिन होता है, उसमें स्ट्राफे, एंटी स्ट्राफे, ईपोड होता है, ट्रायड, स्टेसिमा होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसीलिए होरेशियन ओड को मैक्सिमम कवियों ने फॉलो किया। होरेशियन ओड को ये जो है रोमन पोएट था, इसने लिखा। फिर अब्राहम काउले आए। मोस्टली अब्राहम काउले, ये अब्राहम काउले जो थे वह इनका ओड द इंग्लिश ओड या इरेगुलर ओड कहा जाता है। इसको इंग्लिश ओड और इरेगुलर ओड कहा जाता है। इसी को मुख्य रूप से अब्राहम काउले के ओड को मुख्य रूप से जो है जॉन कीट्स, शेले और वर्ड्सवर्थ जो है वो फॉलो किए।
तो ये जॉन कीट्स ने ये अब्राहम काउले 15 ओड लिखा, 15 ओड्स 1656 में। इसने 15 ओड का आगाज किया। फिर इसके बाद जॉन कीट्स ओड ऑन इंडोलेंस 1819, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न 1819, ओड टू साइकी ये भी उसी में लिखा, ओड टू आटम और ओड टू नाइटिंगल। ये इनके द्वारा जॉन कीट्स की बड़ी फेमस प्रसिद्ध ओड है, ये इनके द्वारा लिखा गया। सेले ने ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड सेले की बड़ी महत्वपूर्ण ओड है, ये परीक्षा में पूछ चुका है, ये बहुत अच्छी इनकी ओड है, उन्होंने एक ओड लिखा। और वर्ड्सवर्थ ने इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओड टू ड्यूटी, इनके ओड और वर्बल ओड इन्होंने लिखा। तो ये वर्ड्सवर्थ, सेले, कीट्स ये मुख्य रूप से ओड के राइटर ये रहे हैं जो इरेगुलर ओड इन्होंने लिखा। 1629 ईस्वी में बेन जॉनसन ने इसको किया था। 1629 ईस्वी में बाई बेन जॉनसन के द्वारा 1629 में यह बेन जॉनसन ने ये इंग्लिश ओड ये ओड को इंग्लैंड में लाए। इनको माना जाता है कि ओड को सबसे पहले इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने वाले बेन जॉनसन थे, जो 1629 में ओड को इन्होंने लाया। इसके बाद ये लोग आए, जो है अब्राहम काउले वगैरह आए, जॉन कीट्स आए, सेले कीट्स और लोग ये आए। ये रोमांटिक पोइट्स हैं, ये सब रोमांटिक पोइट्स हैं, 19वीं सदी के पोइट्स हैं। इन लोगों को लिखा। इस प्रकार से ओड साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। एक या दो प्रश्न ओड से आता है।